तू मेरे को धोखा नहीं दे रहा है, तू तेरे साथ भी धोखा कर रहा है। इतना शब्द रट के बैठ जाएगा कि मैं तो गुरु जी से ब्रह्म ज्ञान जान लिया, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो अब इस भरोसे मत रहे, 84 के चक्कर में पड़ेगा। क्योंकि तूने अंदर से तो अपने को शरीर ही जाना है, अपने को स्त्री या पुरुष जाना है, सधवा या विधवा जाना है, गरीब या अमीर जाना, अंदर से तो ब्राह्मण क्षत्रिय जाना है। गले में रस्सी डाल के बैठा है तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, चोटी बांध के रखा क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ, तो ये तो तेरे अंदर अहंकार है। चोटी काटता नहीं है, जनेऊ हटाता नहीं है, ये कपड़े रंगे हुए पहनता है क्योंकि रंगे हुए कपड़े पहनने से लोग मुझे बाबा साधु मानेंगे, ब्रह्मचारी मानेंगे, और हटा दूंगा तो मेरे को कोई मानेगा नहीं। तो ये तेरी अपने आप को धोखा देने में तू लगा है। तू गुरु को या परमात्मा को क्या धोखा देगा? तो मुझे या किसी और से सुनकर या पुस्तक पढ़कर उसमें अपनी पूर्णता का विश्वास मत कर लेना। तो किसी और से सुनकर या उनके ग्रंथों को पढ़कर अपने में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा पूर्णता का अनुभव मत करके बैठ जा। क्योंकि जिन्होंने सुनी हुई बात को ही बस अपना अनुभव कह दिया, उनकी उन्नति रुक जाएगी, क्योंकि उसी में बैठ गए वो। और अगर वो नहीं स्वीकारेंगे तो खोज में आगे बढ़ेंगे कि इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे। मैं क्यों अलग अलग संतों को बुलाता हूँ, अलग अलग संतों के पास से कुछ न कुछ मिल जाए ताकि और आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाए। किसी को निष्ठा नहीं हो रही है तो किसी और से निष्ठा हो जाए। अपनी बात पर अपने ही टिक गए तो आगे और उन्नति नहीं हो सकेगी। एक कोई नाम तो नहीं पता मुझे, जरूरत भी नहीं, तलवार बनाने वाले का बेटा अपने बाप के पास बैठकर तलवार बनाना सीख रहा है, और दिन भर वो तलवार बनाकर बाप को दिखाता है, ये क्या तलवार बनाई, मेरी नाक कटा देगा। बाप प्रसिद्ध था रशिया का, कहाँ का, वो पूरे प्रांत का। फिर दूसरे दिन रोज रोज दिन भर मेहनत करके वो तलवार बनाता, और वो तलवार उसकी बहुत प्रसिद्ध भी हो गई। सब लोग उसके बेटे की तलवार को बाप की तलवार से भी ज़्यादा शार्प, चमकीली, चकचक, छूते से ही काट देने वाली। और बाप को दिखाता, ये क्या तलवार बनाई, मेरी नाक कटा देगा। करते करते एक दिन गुस्सा आ गया कि और इससे अधिक नहीं बन सकती है, बस बेटा अब तुम इससे आगे भी हो गया तुम्हारा, आज तक हो गया तुम्हारा, और अब इससे, क्योंकि जब आदमी रुक जाता है तो फिर उसकी उन्नति। तो ऐसे ही अगर तुमने दूसरों की पुस्तक पढ़ के, दूसरे का प्रवचन सुन के रुक गए तो अब आदमी आलसी बन जाएगा, मैं तो जान गया अब मुझे क्या करना। लेकिन रुकेगा नहीं तो और खोज करके आखिर मंजिल पर वो कोई न कोई तो मिल जाएगा। जैसे कि परीक्षित खोजता खोजते सुखदेव पास पहुंच गया, नहीं तो रुक जाता कहीं पर भी, पर वो रुका नहीं। तो जो सत्य का खोजी है वो कभी किसी अंधविश्वास में रुकता नहीं है। तो मुझे सुनकर पढ़कर श्रद्धा को जगा और तू स्वयं सत्य में जाग। क्या करूं? मुझे पढ़कर या सुनकर उसमें तू अपनी श्रद्धा जगा और तू खुद सत्य में जा। तो उसके सहारे तू यात्रा पे निकल, तू बैठ मत जा, इसकी तू खोज कर। जैसे श्रद्धा से प्रश्न करते हैं और खटाखट उत्तर दे देती है, तो क्या कहा जाता, तू इस पर श्रद्धा करके, इन मेरे वचनों पे श्रद्धा करके आप इसकी खोज के लिए निकल, इसका अनुभव भी कर कि जो मैंने कहा है श्लोकों में वो क्या मैंने भी अनुभव किया है कि केवल श्लोकों को पढ़ के, मंत्रों को पढ़ के मैंने सुना दिया है। जैसा पूछा कि भाई भूख प्यास किसके, बता दिया प्राण को, लेकिन अनुभव भी करना है। इस प्रकार अनुभव करने से ही उन्नति होगी, सुनी बात पर रुक कर बैठना नहीं।
तू स्वयं खाकर भूख मिटा। मेरी तृप्ति की ढकार तू लेगा तो वह बिना खाए भूख की ढकार है, तृप्ति की ढकार नहीं होगी। क्या कहा? तुम बोलो। बिना खाए ही वो डकार निकलने जैसी हो जाएगी। अपना भूख मिटाओ, अपना तृप्ति डकार जो होता है, ज्ञान को समझ के मतलब अपने बोध से जो आनंद आता है उसी को ले। मेरा बोध लेके उसमें तुम दूसरे के खाए हुए की डकार सुनकर तुम अपने को तृप्त मत मान लेना, क्योंकि कई बार दूसरे भी डकार ले लेते हैं, तो इससे तुम्हारे पेट की भूख जाने वाली नहीं, बल्कि तुम्हें उसके लिए भोजन करना होगा। तो दूसरों का सुना हुआ ज्ञान सुनकर तुम अपने को दृष्टा साक्षी मानकर रट के बैठ गए, पर तुमने अपने अंदर कर्ता भाव देखा कि मैंने तो ये किया है और ये नहीं किया, ये करना बाकी है। अंदर तो तुम्हारा ये चिंतन चल रहा है, और 1 घंटे के अंदर प्रश्न उत्तर के रूप में तुम बता देते हो, भजन भी बना के सुना देते हो कि गृहस्थी किए मस्ती आई, कैसे कोई पूछे हमसे। तो ये ऊपर से और अंदर से बात करे पति की और आँख से आंसू आने लग जाए कि मेरे तो बेटा नहीं है, या मेरी तो कोई बेटी मेरे अनुकूल नहीं की तो रेखा, और ऊपर से हम 50 आदमियों को प्रवचन भी सुना रहे हैं। तो ये है तो बात नहीं, अपने अंदर रोम रोम में घट जाए। हर प्रतिकूलता में वो अवस्था बनी रहे जो अनुकूलता में बनी होती है। अनुकूलता में तो गुरु कृपा, भगवान कृपा सब खूब हंस के चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, झूम झूम कर बोलते हैं, नाच नाच कर गुरु कृपा भगवत कृपा। लेकिन खाने को न रहे, पहनने को न रहे, विश्राम को न रहे, और तब भी वही श्रद्धा रहे, तो ये गुरु के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा। और याद रखना, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा उसी पर ज़्यादा है जिसके जीवन में कोई बाहर का सहारा, अनन्य भक्ति जो कर रहा है, भगवान ही के अलावा और किसी में मन नहीं जाता है, उसकी सब चीज़ें छीन लेता है। भगवान अपने भक्तों के अहंकार के जितने पदार्थ होते सबको छीन लेता है, तुम्हें बिल्कुल नग्न कर देगा। ये गुरु की पहचान है, पूर्ण नग्न कर देगा। तब जानना इन्हें कोई किसी प्रकार का अहंकार रहने नहीं देगा। नग्न का मतलब पूर्ण तुम्हारे अहंकार से शून्य कर देगा। महावीर का मतलब जो था वो कोई कपड़े खोलकर घूमने वाला था, राजाओं का बेटा था वो कोई भिखारी का नहीं था। 50 राजा उसको एक से एक अच्छे वस्त्र देते, कुछ जरूरत नहीं थी। यहाँ देह भाव का त्याग हो जाना ही अहंकार से छूटना है या निर्वस्त्र होना है। और निर्वस्त्रता से कल्याण का संबंध होता कि कपड़े खोल देने से, जैसे जो आते ना कुंभ मेले में हजार संत बिल्कुल नग्न घूम रहे हैं, उनको देखने के लिए कितने स्त्रियों पुरुष खड़े हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये गाय, कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, ये तो सब तो निर्वस्त्र दिगंबर ही तो हैं। इससे कल्याण का संबंध होता तो इनका सबका कल्याण हो जाता। लेकिन मनुष्य होकर कपड़े खोलने का अभ्यास करता है और सोचता है कि मेरा इससे कल्याण हो जाएगा। और उसमें भी क्या भ्रांति, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा, पुरुषों को मोक्ष मिलेगा। कैसा भ्रांति का सिद्धांत! स्त्रियां और पुरुषों का, पुरुषों में क्या है, चमड़े का, तो चमड़ा एक जैसा है, इंद्रियां भी उनकी है, रक्त मांस भी है। यहाँ स्त्री का मतलब है देह भाव और पुरुष का मतलब है आत्म भाव। तो आत्म भाव से मुक्ति है, न कि शरीर से मुक्ति है। और देह भाव से बंधन है, न कि स्त्री शरीर से बंधन है। स्त्री शरीर से भी बंधन है और पुरुष शरीर से भी बंधन है। और स्त्री शरीर से भी मोक्ष होता है और पुरुष शरीर से भी मोक्ष होता है। हमारे यहाँ तो नाम है गार्गी का, हमारे शास्त्रों में तो नाम है मैत्रेयी का, सुलभा का, और इसी प्रकार कई हैं वर्तमान में भी आप देख रहे हो। जैसे कि
जिनका प्रवचन रोज सुबह आता है, क्या नाम उन देवी का? बेन प्रभु। और इसी प्रकार आनंद मूर्ति माँ, सारे भारत के लोग उनको जानते हैं। तो ये वही महिलाएं और सब बड़े बड़े संत उनके पास बैठ के सुनते हैं। उनके पास तो नहीं जाना चाहिए कि वो तो स्त्री है, जो जैन धर्म वाले कहते हैं स्त्रियों से मोक्ष है। नहीं है तो फिर काहे कोई स्त्रियों, और सारे व्रत उपवास महिलाएं करती है जैन धर्म की, गांव गांव पैदल चलकर प्रचार भी वही करती है। लेकिन मुक्ति का ठेका उन्होंने खुद ने ले रखा, क्योंकि अपने हाथ के लिखे ग्रंथ खुद कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो स्त्री और पुरुष का भेद मन में नहीं रहता। ज्ञानी सब अहंकार को चूर करता है। गुरु का यही काम है कि तुम्हारे अंदर अहंकार किंचित भी रहने न दे। इसलिए वो कई परीक्षाएं भी करता है, तुम्हें झकझोरता भी है, तुम पर क्रोध भी करता है। तुम्हें लगेगा कि उनको तो ज़्यादा प्यार और मेरे को कम प्यार। ये काहे के लिए? ताकि तुम्हारे अंदर की स्थिति गुरु के प्रति डिग है कि अडिग है। डिग जाती है कि ना, ये गुरु जी तो पक्षपाती है। एक बार ऐसी घटना घटी, याज्ञवल्क्य जी महाराज के 10,000 शिष्य घर छोड़ के आए, सन्यासी, और रोज कथा होती थी। जैसे अभी 5 लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे 10,000 लोग वहाँ बैठे होते हैं। सब सन्यासी वहीं आसपास एक एक की झोपड़ियाँ थी, निकल कर आ जाते। पर अभी याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा प्रारंभ नहीं करते। शिष्य लोग देखते हैं कि राजा जनक आकर बैठा कि कथा शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर उनके मन में गुरु के प्रति ये भाव आ गया कि हमारे गुरु जी राजा को महत्व ज्यादा देते हैं। कहते तो हैं कि उनके लिए सब बराबर है। हम सन्यासी घर छोड़कर आए और हम बैठे हैं यहाँ, फिर भी वो प्रवचन शुरू नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने एक मीटिंग की, सारे शिष्यों ने, कि आज हम सारी चीज़ें ले जाकर पहले से रख देते हैं, जो गुरुजी बाद में मंगाते हैं। वो मेरा वो डब्बा लाना, वो ग्रंथ लाना, वो उपनिषद लाना, फिर देखें शुरू करते कि नहीं करते। सारे 10,000 शिष्य पहुंच गए सब सामग्री लेकर, और कहा महाराज हम सब आ गए हैं, कथा प्रारंभ करो। अरे वो उपनिषद लाना था, केवल उपनिषद ले आए। तब तक जनक आ गए और कथा प्रारंभ। फिर दूसरे दिन देखा कि आज केवल उपनिषद भी है, और बात देखते हैं कि महाराज हम सब आ गए, कथा प्रारंभ करो। तो अरे वो बृहदारण्यक उपनिषद लाए हो? नहीं, जाके के ले आओ। और इतने में वो जनक आ गए। पक्का हो गया कि हमारे गुरुजी हमारे को कोई मूल्य महत्व नहीं देते, ये जनक को महत्व देते हैं। अब गुरु ने समझ लिया कि मेरे शिष्यों के मन में मेरे प्रति अश्रद्धा हो गई, और जब शिष्यों के मन में अश्रद्धा है तो कथा सुनने का और सुनाने का कुछ लाभ नहीं, बेकार टाइम जा रहा है। तो इनके मन से वो बात मिटाना है। तो क्या हुआ, जनकपुर में आग लग गई। जनक राजा बैठे हैं और प्रवचन चल रहा है कि महाराज वो साधन चतुष्ट क्या होता है? जनक प्रश्न करते हैं। तब गुरु कहते हैं विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता। इतने में घुड़सवार आया एक सैनिक और कहा महाराज जनकपुर में आग लग गई है। तो गुरुजी विवेक किसे कहते हैं? 2 मिली वस्तुओं में जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, आत्मा अनात्मा, शव शिव और अपना पर प्रकाश स्वयं प्रकाश का स्पष्ट बोध हो जाने का नाम विवेक है। अच्छा, वो कहते महाराज सुनो सुनो, जनकपुर में आग लग गई है। अरे तुम बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? जाओ तुम अपना काम करो। फिर महाराज वो
वैराग की परिभाषा तो आपने बताई नहीं, वैराग कितना कैसा होता है? तो बोले यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी भोग पदार्थ में इच्छा रुचि न हो, उसका नाम है वैराग्य। कहिए तात सो परम वैरागी तृण सम सिद्धि, तृण के समान सिद्धि को और तुम्हारे वैकुंठ आदि लोगों को त्याग देता है। केवल एक आत्मा में ही रुचि होती है, वो पक्का वैराग्यवान है। फिर दूसरे सैनिक आ गए, 2 घोड़े पे बैठ के खड़ 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 करते, महाराज आग राजमहल में लग गई है, चलिए ये कथा सुनना छोड़ो। तुम इधर अंदर कैसे आ गए? चलो जा अपना काम करो। फिर कहा महाराज आपने षड संपत्ति बताई, ये षड संपत्ति क्या होती है? कौन पूछ रहा? जनक। 10,000 शिष्य बैठे हैं। शम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरामता समाधानता, ये षड संपत्ति है। तो महाराज जी तो बताओ ये शम क्या? अरे सत्संग में बैठ गए तो मन के द्वारा घर संसार का चिंतन न करना। फिर सवार आ गए, महाराज राजमहल में आग लग गई है, रानियां जल रही है, उठो। तो महाराज आपने श्रद्धा की तो बात नहीं बताई। बोले सद्गुरु और सतशास्त्र में अपने कल्याण का पूर्ण विश्वास। और वो आग बढ़ते बढ़ते आश्रम में आ गई, और आश्रम के अंदर वो जितनी 10,000 शिष्य थे, उनकी झोपड़ियों में कुटिया में आग फैल गई। वो तो घास फूस के होते हैं, फर्र फर्र। अब वो सारे के सारे सन्यासी भागे दौड़े और जाके क्या पकड़ रहे हैं? उनके हाथ में एक लिंगोट है। गुरुदेव ने मेन स्विच ऑफ कर दिया, आग बुझ गई। वो तो योग माया से लगाई थी। तो क्या देखा? राजा जनक की रानियां मर गई, जल गई, राज्य और महल जल गया। राजा वहीं बैठा है कि महाराज आपने यह तितिक्षा तो बताई नहीं कि अरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी विघ्न कष्ट आए उसको सहन करना, ये तितिक्षा है। और वो सन्यासी लोग देख रहे हैं कि जनक अभी भी बैठा है और हम कुटिया में क्या पकड़ के एक लिंगोट करके धर तेरे की, हमने घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, रासा, और ये हम इसमें अटके। और उसने तो ये गुरुजी ठीक करते हैं, उनके आने से ही कथा शुरू करते कि वही सच्चा श्रोता है, इसलिए गुरुजी करते हैं। तो आज की बात को यही समाप्त करते हैं, शेष चर्चा कल होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने, इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से अपने ही किसी अन्य रूप को कष्ट न पहुँचाएं, दुखी न करें, अपमानित न करें, निंदा न करें, ईर्ष्या न करें, भेदभाव न रखें। यदि हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी व्यवहार से, हमारी किसी वाणी से किसी अन्य को कष्ट मिला है, दुख मिला है, वैर भाव हो गया है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं। वो हमें क्षमा कर दे। अब हमसे भूल नहीं होगी। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है।
कोई शत्रु नहीं, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। वैर भाव की निवृत्ति वैर भाव की निवृत्ति वैर बढ़ाने से नहीं होगी। वैर बढ़ाने से नहीं होगी। वैर भाव से निवृत्ति वैर भाव से निवृत्ति लेने के लिए प्रेम भाव करना होगा, समता भाव करना होगा, समता भाव करना हो, आत्मीयता भाव रखना होगा। अपना भाव रखना हो, तभी वैर की शांति हो सकेगी। तभी वैर की शांति हो सके। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। मेरे कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो, मैंने किसी जैन धर्म की अन्य संप्रदाय की निंदा नहीं की, केवल जागृति की है कि अंधविश्वास से उठो। मुक्ति की प्राप्ति अंधविश्वास में नहीं होगी। स्त्री चाहे हो कि पुरुष हो, मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, चाहे वो कोई भी ले। हमारे यहाँ तो पशु तक के वो भी मुक्ति का अधिकारी बताया है। कहते हैं कि महावीर स्वामी को बाघ जन्म में ज्ञान प्राप्त हो गया था, और कहीं कहीं पर कोई तोता या कोई प्रकार के पक्षियों को भी संतों के आश्रम में रहकर ज्ञान हो गया था। आज